हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 3 एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग 1 2 2 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। चलो, तो सबसे पहले समझते हैं कि मान लो कोई सेट हमें ए गिवन है, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। तो यानी कि ए क्रॉस है, तो रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस है, यानी कि ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो उसका क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि जो मेरा अगर कोई ए एलिमेंट फॉर ईच, तो यहाँ पे लिख दूं फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ए ऑलवेज रिलेटेड टू ए होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरा सेट ए है 1 2 3। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड जरूर हो। तो यानी कि मेरे रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 ये तो जरूरी हो रिफ्लेक्सिव होने के लिए। अब आते हैं सिमेट्रिक क्या होता है। चलो सिमेट्रिक समझते हैं। सिमेट्रिक कहता है इफ, सिमेट्रिक हर एक के लिए नहीं कहता, सिमेट्रिक कहता है इफ ए रिलेटेड टू बी है, तो दिस इंप्लाइज कि बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर मेरे किसी रिलेशन में 1 2 प्रेजेंट है, तो वहां पे 2 1 भी होना ही चाहिए, तभी वो मेरा सिमेट्रिसिटी को फॉलो करेगा। उसके बाद तीसरा आता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है कि अगर इफ ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो इसका मतलब ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर किसी रिलेशन में 1 2 प्रेजेंट है, 2 3 प्रेजेंट है, तो ये कहता है कि 1 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये है इसका कॉन्सेप्ट। चलो अब समझते हैं मुझे क्या गिवन है। ए गिवन है, कलर चेंज कर लेता हूं, 1 2 3। ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा? सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। तो मैं यहाँ पे ए क्रॉस ए लिखूं तो 1 1 1 2 1 3। उसके बाद 2 1 2 2 2 3। उसके बाद 3 1 3 2 3 3। तो टोटल ये 9 एलिमेंट होंगे मेरे रिलेशन में। अब मुझे क्या बताना है? मुझे ऐसा रिलेशन बताना है जो 1 2 और 2 3 को कंटेन करता है। तो मैंने उसको रिलेशन को R1 कह दिया कि R1 कोई मेरा रिलेशन है और जो कंटेन कर रहा है 1 2 को और 2 3 को। इनको तो कंटेन करे ही करे, पर उसके साथ साथ वो रिफ्लेक्सिव भी हो। अभी मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव होगा तो हर एक एलिमेंट खुद से जरूर अटैच होना चाहिए या रिलेटेड होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 1 भी जरूर होना चाहिए रिलेशन में, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसने बोला ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव में अगर मैं देखूं यहां से, तो देखो इन दो पे ध्यान दो आप। 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब 1 3 भी जरूर होना चाहिए मेरे रिलेशन में। 1 3 नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, 1 3 हो गया, उसके बाद 2 3 है, 3 3 2 3 है, तो बाकी सब हैं। ठीक है, तो ये देखो, तो यहां से ये जो हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांसिटिव हो गया। अब सिमेट्रिसिटी है या नहीं है? हमें सिमेट्रिक नहीं चाहिए, तो देखो नहीं के लिए क्या है, 1 2 यहाँ पे प्रेजेंट है बट 2 1 यहाँ पे नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। किसी एक के लिए भी हमने बता दिया तो हम वहां से मना कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था इफ, ऐसा जरूरी नहीं कि सब कुछ प्रेजेंट हो। हमने कहा था इफ अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए। अगर 1 2 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 2 1 नहीं है, एक के लिए भी नहीं है, तो हम कह देंगे नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इसने हमारी कंडीशन फुलफिल कर दी। तो मतलब मिनिमम ये 6 एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये 6 एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे। तो मेरे पास बचे कौन कौन से एलिमेंट? तो देखो 1 1 1 2 1 3 ये तो चले गए, 2 1 बचा एक, तो 2 1 को हाईलाइट कर लेते हैं, 2 2 चला गया, 2 3 भी चला गया, 3 1 बचा एक मेरे पास, और एक 3 2 बचा मेरे पास, और 3 3 चला गया। ठीक है, ये मेरे पास एलिमेंट बचे हैं। मुझे इनसे खेलना है कि देखो कैसे आता है या नहीं आता। चलो अब R2 पे चलते हैं, एक और रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो उस R2 में ये 6 के 6 एलिमेंट तो होंगे ही होंगे मिनिमम। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से फ्रेज करके लिख दिया। ठीक है, ताकि मैं बार बार ना लिखूं, ये 6 एलिमेंट तो है ही है। अब इसके साथ साथ अगर आप ध्यान दें तो 1 3 था, तो अब अगर मैं 3 2 एलिमेंट ले लेता हूं, 3 2 ले लेता हूं, तो देखो कोई दिक्कत वाली बात है? चलो यार, आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं लिख ही देता हूं, क्योंकि वो ऐसे अच्छा भी नहीं लगा समझने में। चलो लिख ही देता हूं, कोई बात नहीं। 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3, ये 6 एलिमेंट तो है ही। अब मुझे वन बाय वन सबको इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं 3 2 को इंसर्ट करता हूं।
देखो अब अगर मैंने 3,2 को इंसर्ट किया तो देखो ट्रांजिटिविटी है, रिफ्लेक्सिव तो है ही है, ट्रांजिटिविटी 2 3 है, 3 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 2 2 भी है। ठीक है, 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 3 2 ने दिक्कत की थी तो ट्रांजिटिविटी चेक करनी थी। और अगेन तो ये रिलेशन भी पॉसिबल है, यहाँ पे ट्रांजिटिविटी भी है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं है, सिंपल सी बात है। चलो अब तीसरा रिलेशन लेते हैं R3। R3 में ये 6 एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ए तो 6 तो मिनिमम थे ही थे, कि इनके बिना तो हमारी कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई थी। अब हमने 3 2 ले लिया, अब हम क्या लेते हैं यहां से 2 1 लेते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ से 2 1 लेते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ से 2 1 लूं तो 2 1 लेने के बाद क्या होगा, 1 2 और 2 1, ट्रांसिटिविटी सिर्फ इस पे चेक करनी है तो 1 2 2 1 तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है। बाकी तो कोई और दिक्कत करने वाला नहीं है, तो R3 भी मेरा यहाँ से पॉसिबल होगा, तो 2 1 के लिए आ गया, 3 2 डालने पे आ गया। अब हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, जो हमारे पास बचा है, क्या बचा है हमारे पास, 3 2 हो गया है, 2 1 हो गया, तो हमारे पास बचा है 3 1। तो चलो 3 1 को अब यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से R4 रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 6 के 6 एलिमेंट तो आए, 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3। ठीक है, और उसके बाद 1 3, 6 हो गए ना। हाँ, अब हमने 3 2 इंसर्ट कर लिया है, 2 1 इंसर्ट कर लिया, अब 3 1 को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो 3 1 को इंसर्ट करने पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो यहाँ पे 2 3 है, 3 1 है, बट यहाँ पे 2 1 नहीं है। अब अगर यहाँ पे 2 1 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव तो नहीं हुआ। ठीक है, तो अब इसको ट्रांजिटिव बनाएंगे पहले। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 1 लिख दिया, कि चलो 2 1 भी यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो यहीं से हम क्या करते हैं, अब हमारा 2 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 1 है, अच्छा मैं इसको अलग हाईलाइट करता हूँ। देखो यहाँ पे 3 1 है और यहाँ पे 1 2 है, तो यानी कि यहाँ पे 3 2 भी होना चाहिए। तो इसको ट्रांजिटिव होने के लिए मैंने यहाँ पे 3 2 भी ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 2 ऐड किया तो देखो मेरे यहाँ पे सारे एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो के नो एलिमेंट आ गए। और कंप्लीट सेट जब आ जाता है, ए क्रॉस ए जब आ जाता है, तो वो अपना आप में रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव होता है। क्योंकि अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 2 पे ध्यान देता हूँ, 1 2 है तो उसके लिए 2 1 भी है, 2 3 है तो उसके लिए 3 2 भी है, 1 1 है तो 1 1 भी है, 2 2 है तो 2 2 भी है, 3 3 है तो 3 3 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है। तो मतलब ये रिलेशन तो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अगर सिमेट्रिक हो गया, बट में सिमेट्रिक तो नहीं चाहिए था, यानी कि ये वाला केस हम नहीं लेंगे। तो टोटल मेरे पास कितने रिलेशन आए, एक तो R1 आया, एक R2 आया और एक R3 आया। तो टोटल यही 3 रिलेशन पॉसिबल है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी। जस्ट 1 सेकंड, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ स्क्रॉल, ताकि आपको दिख जाए। या श्योर।